हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं बहुविकल्पी साइंस के साइंस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के जो हर वर्ष परीक्षा में लगभग आते ही आते हैं। 20 नंबर तुम्हें क्लियर करके जाते हैं। 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है? HCl, HCN, HNO3 या H2SO4। तो इसमें से दुर्बल अम्ल की बात की जाए तो HCN है। कौन सा है? HCN है। क्यों HCN है? क्योंकि HCl, HNO3 और H2SO4 दुर्बल नहीं बल्कि प्रबल अम्ल हैं। अगला है क्वेश्चन 10⁻⁻6 यम HCl बिलियन का pH मान कितना होगा? 7 होगा, 6 होगा, 0 होगा, माइनस का 6 होगा। तो इसका जो है 10⁻⁻6 यम HCl बिलियन का pH मान जो है वो 6 होगा हमारा। अगला है 1 बिलियन का pH मान 3 या 5 है। यह बिलियन कैसा हो जाएगा? यानी अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये बिलियन कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 7 से कम, 7 से कम, ठीक है, क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है शुद्ध जल का pH मान। अगला है, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? जो अम्लीय लवण की बात की गई है वो कौन सा है यौगिकों में? NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN। KCN क्षार होता है, ये नहीं होगा। Na2SO4 ये भी क्षार होता है। NaCl भी क्षार होता है। बचा क्या है? NaHSO4, ये क्या है? हमारा अम्लीय लवण है। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर है। बिलियन का pH मान कितना होगा? तो 7 होगा, क्योंकि 10⁻⁻7 दे रखा है। हाइड्रोजन आयन है तो हाइड्रोजन आयन का कितना होता है? 10 की पावर वो कितना होता है? 7। अगला है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 2 होगी सल्फ्यूरिक अम्ल में। उसके बाद अम्लीय विलयन का pH मान होता है हमेशा 7 से कम होता है। अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया था क्या होता है? अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है। समझ गए? उसके बाद संकल लवण है। 9 नंबर क्वेश्चन है, संकल लवण है Na2SO4 इंटू Fe2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2SO4। ये तो बिल्कुल नहीं होगा संकल लवण। Na2HPO4 ये भी नहीं होगा। Na3FeCN का होल 6 ये वाला सही है। ये कौन सा है? संकल लवण। जब इस टाइप से क्वेश्चन, इस टाइप से ऑप्शन दिया हो वो कौन सा होगा? संकल लवण होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी क्या कहा गया है? लाल लिटमस को नीला कर दे। इसका pH संभव है, pH मान। तो देखो, लाल को नीला यानी लाल को ब्लू में जब बदलेगा तो क्या होगा? वो हमेशा क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार। और क्षार क्या होता है? क्षार का pH मान 7 से बड़ा होता है। तो 7 से बड़ा इसमें सिर्फ एक ही दे रखा है। कौन सा? 8वां। ठीक है, अगर लाल से नीले में जा रहा है तो वो क्षार होगा। क्षार का pH मान हमेशा 7 से बड़ा होता है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? अगला क्वेश्चन ये दे रखा है। तो धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी या विरंजक चूर्ण। धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी ये सब क्या है? जीवाणु रहित नहीं। जीवाणु रहित करने के लिए किसी जल को विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 12वां, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का pH मान कितना हो जाएगा? ठीक है, ये दे रखा है 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण इतना मोल प्रति, इसका pH मान कितना हो जाएगा? तो इसका pH मान हमेशा 2 होता है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक है। खाने का सोडा नहीं, नौसाधन नहीं, धावन सोडा नहीं, क्या है? फिटकरी। तुमने देखा होगा जो नाव लोग दाढ़ी बनाते हैं, कहीं कट जाता है कोई तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं? फिटकरी को लगाते हैं। शुद्ध जल का हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना होता है? कि शुद्ध जल जो है उसके हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना होता है? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यही होगा 1 × 10⁻7 ग्राम आयन प्रति लीटर, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन था जल का जो था इसका। और अगर इसमें पूछा जाए इसका pH कितना होता है तो 7 होता है शुद्ध जल का। हाइड्रोजन आयन का pH 7 ऊपर क्वेश्चन हम बता चुके हैं। उसके बाद में इसका कौन सा होगा? सेकेंड पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अगला है बीरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया। बीरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, तो इसमें कौन सी गैस निकलती है? H2 नहीं, O2 नहीं। बीरंजक चूर्ण पर जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो Cl2 गैस निकलेगी, CO2 भी नहीं। अगला है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। जो खाने का सोडा होता है हमारा, उसका रासायनिक सूत्र कितना होता है खाने के सोडे का? Na2CO3, ये गलत है। NaHCO3, NaCl बिल्कुल गलत है। NH4Cl बिल्कुल गलत है। क्या है? NaHCO3, यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेटा, सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन होता है। सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट, उसका जली विलयन कैसा होगा? दुर्बल होगा, गलत, प्रबल, गलत, क्षारीय होता है। कैसा? क्षारीय होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो Na2CO3 × 10H2O होता है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? CO, Na2CO3, CO2 या O2? बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करेंगे तो CO2 गैस निकलेगी। ठीक है। अगला है एसीटिक अम्ल। क्या दे रखा है अगला? एसीटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती तो प्रबल अम्ल हो जाएगा, ये गलत है। इसके आयनन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, ये भी गलत हो जाएगा। यह एक अकार्बनिक अम्ल है, ये भी गलत हो जाए। इसके आयन की मात्रा कम होती है, ये क्वेश्चन रहा। ठीक है। अगला है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻² N है, तो इस विलयन का pH मान कितना होगा? 2। जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है 10⁻², 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, तो उसका जो घात लगी है वही पॉजिटिव में आ जाएगी। यहाँ पे घात 2 माइनस की है तो क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान है कितना है? 5.2, 6.2, 7.2, 8.2। ये तो सब गलत हैं 2, क्योंकि ये 7 से ज़्यादा हैं। इनमें से कौन सा सही होगा? तो 5.2 राइट आंसर होगा। अगला है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? अगर क्षारक के साथ की बात की जाए तो हल्दी का रंग किस तरह का हो जाएगा? तो लाल होता है। देखो, कभी भी हल्दी लगाओ हाथों में, फिर निरमा लगा लो, कास्टिक निरमा लगा लो कोई भी, तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। लेकिन लाल इसमें है नहीं, तो कौन सा सही होगा? लाल और भूरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्ट नहीं है? प्रबल विद्युत अपघट्ट नहीं है, कौन सा नहीं है? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, गलत। हाइड्रोजन सल्फाइड, यही राइट आंसर है। अगला है, क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो बात की जाए अगर क्षारीय विलयन की बात की जाए तो अभी पीछे हम बता चुके, क्षार जो होते हैं उसका मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक वाला राइट आंसर। 26 नंबर है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान क्या है? पहले देखो, अगर राड लाल से ब्लू में जा रहा है तो इसका मान ये क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा, और इसका मान 7 से अधिक होगा। अगर ये नीले से यानी ब्लू से रेड में जा रहा है तो ये अम्ल होगा, और अम्ल होगा तो इसका मान 7 से कम होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका pH मान कितना होगा? 6 होगा, 7 से कम। बाकी 7, 8, 10 दे रखे हैं, ये सब 7 से ज़्यादा वाले दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं? ज़्यादा वाले दे रखे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक CaSO4 × 3H2O, ये गलत है। CaSO4 × 2H2O, ये भी गलत है। CaSO4 × H2O, ये भी गलत है। CaSO4 × ½ H2O, ये वाला राइट आंसर है। तो कौन सा? CaSO4 × ½ H2O। Na2CO3 का प्रचलित नाम है। Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या दे रखा है हमारा? ये चीज़ तुम्हें बतानी है। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका प्रचलित नाम जो है वो धावन सोडा है। क्या है? धावन सोडा। प्रचलित नाम धावन सोडा दे रखा है। 29 नंबर है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का pH मान कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस ताप की बात की जाए, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का pH मान कितना है? 7 से कम तथा 0 से अधिक, गलत होगा। 7 से अधिक गलत, 0 ये भी गलत। 7 शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है, अभी पीछे बताए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा
लाल हो जाएगा। इन मिथिल ऑरेंज इन तत्वों जब इन तत्वों हम क्या करेंगे, मिथिल ऑरेंज मिलाएंगे तो कौन सा लाल हो जाएगा, NaCl, H2SO4, KOH या ग्लूकोज। तो इसमें से जो है H2SO4 हमारा क्या है, जली विलयन में जब हम ऑरेंज मिथिल ऑरेंज मिलाएंगे तो उसका रंग लाल हो जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं जो आप लोगों को यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ।